नज़ीर लगारी साहब, ये जो बलोच स्टूडेंट्स का लापता का मामला, गुमशुदगी का मामला, ये अब अदालत में है, क्या हो रहा है उसमें? ये ईमान ज़ैनब मज़ारी ने ये पिटीशन दायर की हुई है जब एक तालिब इल्म लापता हुआ था, हफीज़ बलोच, और फिर अभी पिछले दिनों जो है वो एक बगर इमदाद बलोच जो है वो भी लापता हुआ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी हेयरिंग हुई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये जो सूरत हाल है ये काबिल कबूल नहीं है। इंसानी हकूक़ जो हैं उनका हर सूरत में उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और अदालत ने कहा है कि हम बलोच तलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग और गुमशुदगी पर कमीशन बनाने का फ़ैसला कर रहे हैं, और उन्होंने नाम भी ले लिए। अदालत ने मांग लिए हैं कि नाम दिए जाएँ ताकि कमीशन बनाया जाए, और फिर वह कमीशन देखे कि किस तरह से तलबा को जो है वो लापता कर दिया जाता है, उन्हें गुम कर दिया जाता है। एक तालिब इल्म तो नमाल यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में पढ़ता था, वो आया पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने एक दोस्त के साथ, उन्होंने ईद पर यहाँ आना था। तो इत्तफाक है कि उसी दिन वाक़या हुआ कराची का, तो उसको जो आया था इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से, नमाल यूनिवर्सिटी से, वहाँ उसको जो है लापता हो गया है, वो उसको उठा कर ले गए। अब उसका कोई पता नहीं चल रहा है। इससे पहले हफीज़ बलोच था, उसका भी पता नहीं चल रहा है। तो ईमान ज़ैनब मज़ारी ने जो है वो ये केसेस किए हुए, ये पिटीशन दायर की हुई है कि उनको बादियाब कराया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि जितने लोग लापता होते हैं उसका समझ नहीं आती है कि लापता क्यों हो जाते हैं। आप अगर मतलूब हैं किसी भी केस में, जो भी दफ़ा लगानी है, तो आप उन पर ट्रायल करें, गिरफ्तार करें, बाकायदगी से ट्रायल करें। और ट्रायल का हक़ तो देखें उन लोगों को भी दिया गया था जिन लोगों ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब पर हमला किया था, उन लोगों को ट्रायल का हक दिया गया और उनको इक्वेट नहीं हुए, उनको सजाएं दी गई हैं। जिन लोगों ने हमारे सबसे मोहतरम इदारों पर हमला किया था, इवन छावनियों पर, ग्रेजन पर हमले किए थे, उन लोगों को भी अपील का हक भी दिया, कोर्ट में जाने का भी हक मिला है, और वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। आप इसी तरह के कोर्ट्स बनाएं जहां पर उन लोगों को पेश किया जाए, और पेश करने के बाद ताकि लोग तो मुतमईन हों कि हमारे बंदे नहीं हैं। बिल्कुल सही। अब मतलब है ऐसे लोग भी हैं जो 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल से लापता हैं और उनका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो इसका यहाँ कराची से MQ वाले भी चीखते फिर रहे हैं, और वो भी हर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे लापता लोगों को बाजियाब किया जाए। सिंध में, हमारे सिंध के लोगों में ऐसा हुआ है कि कई लोगों को अगवा कर लिया गया या कई लोगों को लापता कर दिया गया, बाद में बाद लोग वापस आ गए, बाद लोगों का पता नहीं चला है। और कई लोग ऐसे हुए हैं कि जिनको गिरफ्तारी के कुछ दिनों के बाद या महीना 1.5 महीना तक लापता रहने के बाद उनकी वापसी हुई है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों से लोगों का जो है वो कानून के साथ एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। मेरे ख्याल में हुकूमत पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, और अदालत ज़ाहिर कमीशन बना रही है तो वो भी फैसला करे। मैं इसमें सिर्फ चंद जुमले अर्ज कर दूं कि इस हवाले से ये भी कहा जाता है जब किसी से बात होती है कि आइन और कानून तो लाजमी है कि उसी में सारे मामलात होने चाहिए, इसमें तो कोई दायरे हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने ये हलफ है हमारा बतौर शहरी। लेकिन ये भी कहा जाता है फौजी अदालतें भी बनानी पड़ी, और फिर क्योंकि कई लोग छूट जाते हैं, फिर ये भी होता है कि जब सवाल होते हैं कहते हैं हम किसी को बिला वजह क्यों करेंगे, क्या हम इंसान नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, किसी को क्यों करेंगे। तो ये भी वजूहात कई दफ़ा सामने रखी जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।